हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डेप्रिसिएशन के जो चैप्टर है उसके बिल्कुल लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, जिसमें आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट क्या होता है और उसे कैसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सबसे पहले देखते हैं कि एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम कोई अपने बिजनेस में कोई पार्ट ऑफ द मशीनरी जो है या पार्ट ऑफ असेट जो है अगर हम सेल कर रहे हैं या फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ मतलब वो वहां से हम हटा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक अलग से अकाउंट को मेंटेन करेंगे। ठीक है, और उस अकाउंट को जो है हमारा क्या बोलते हैं, एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट। ठीक है, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट का जो मेन जो रीजन है उसको ओपन करने का, ठीक, उसको ओपन करने का मेन रीजन यही है, जो हमारी सेल से रिलेटेड, एसेट की सेल से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, एसेट की सेल से रिलेटेड, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एसेट की सेल से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो हम कहां लेके जाएंगे, एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे उन सब ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, तो ये सब तो हमारा मीनिंग था कि एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट हमारा होता क्या है और हम क्यों बनाते हैं। ठीक है, समझ आया आपको। अब हम देखेंगे कि हमें कैसे बनाना है एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट। अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि हमें एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट भी बनाना है एसेट अकाउंट के साथ में, तो हम इसे कैसे मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कैसे हमें एसेट अकाउंट बनाना है, कैसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे और कैसे हम एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो 1 अप्रैल 2016 को हमने मशीनरी सेल करी 8 लाख रुपीस की। तो सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे, कहां जाएगी ये, मशीनरी अकाउंट में। तो 1 अप्रैल 2016 को, तो 2016 1 अप्रैल क्या एंट्री होगी हमारी, टू कैश अकाउंट या फिर बैंक, कुछ भी हो सकता है, वो हमें यहाँ पे अभी मेंशन नहीं है, तो हमें कैश बैंक कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे है 8 लाख रुपीस की मशीनरी हमने खरीदी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आपको दे रखा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो हम एसेट अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे उसे कहां पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ये हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाली क्लास में सीखा था। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे बोल रखा है कि 1 जनवरी 2019 को जो है इन्होंने ए पार्ट ऑफ द मशीनरी वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज वॉज सोल्ड। जिस मशीनरी की 1 लाख रुपीज जो थी, कॉस्ट थी, ठीक है, वो मशीनरी की वैल्यू हमारी 1 लाख थी और उसे हमने कितने में बेच दिया, 44,000 रुपीज में बेच दिया। मतलब 8 लाख वाली मशीनरी में से 1 लाख की मशीनरी जो थी हमने बेच दी। ठीक है, और इसे भी हमने कितने में बेचा है, सेल किसी में कितने में करा है, 44,000 रुपीज में। ठीक है, अभी हम आगे उसको देखेंगे कब करा है हमने, 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी को हमने सेल करा है 2019। तो हमें क्या करना है, अभी तो पहले इसमें और कुछ हमें ट्रांजैक्शन नहीं दे रखी, तो हम पहले इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन का इन्होंने बोल रखा है 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो सबसे पहले 8 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन हम लगा देंगे यहाँ पे 31 मार्च 2016 को यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो 8 लाख रुपीस का हमारा कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा पर एनम पे, 8 का 80,000। क्लियर, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। अभी हम एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अभी सेल की हमारी ट्रांजैक्शन नहीं आई है। अभी सिर्फ हम इन दोनों अकाउंट्स में एंटर करेंगे अपनी ट्रांजैक्शन को। ठीक है, अब इसके बाद हमें कुछ नहीं दे रखा, तो अब हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट को बैलेंस कर देंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो यहां 31 मार्च 2017 यहां पे भी 17 कंफ्यूजन हो जाती है ये भी। तो टू बैलेंस कितना, क्रेडिट डाउन कितना, सेम एज इट इज आ जाएगा 8 लाख रुपीस। ठीक है, क्योंकि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो हमारी मशीनरी का जो वैल्यू है वो कम नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा यहां पे हो गया 8 लाख और यहां पे भी हमारा हो गया 8 लाख। अब इस बैलेंस को यहां ले जाएंगे हम, तो यहां आ जाएगा हमारा 1 अप्रैल 2017 को हमारी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना वैल्यू है, 8 लाख। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी बैलेंसिंग करते हैं। तो हमारी यहाँ पे 31 मार्च
2017 को बैलेंसिंग होगी तो टू बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना आ रहा है 80,000। इस बैलेंस को यहां ले जाएंगे, ठीक है, इसकी हमने क्लोजिंग कर दी, इसकी भी क्लोजिंग कर दी। इस जो बैलेंस को है हम यहां पे ट्रांसफर करेंगे तो 1 अप्रैल 2017 को हमारा क्या बैलेंस है, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 80,000। अब हम इस साल का जो है डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च 2018 को हमारी क्लोजिंग होगी तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, उस पर दोबारा चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, सेम वही 80,000। अब यहां पे 1,60,000 जो है हमारी टोटल अमाउंट हो गया हमारा एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन मतलब, ठीक है, ये भी यहां पे सेम कर लेंगे और 31 मार्च 2018 को क्लोजिंग करेंगे तो टू बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना 160, सेम, इसे भी फिर यहां लेके जाएंगे। पहले अब इसको बैलेंस कर लेते हैं तो 31 मार्च 2018 को हमारा बैलेंस यहां पे है टू बैलेंस कितना क्रेडिट डाउन 8 लाख। फिर ये आ जाएगा यहां पे 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 8 लाख। हमने सेल कब करी है 1 जनवरी को। अभी हम क्या करेंगे 31 अप्रैल से लेके यहाँ पे कितना आएगा हमारा दिसंबर तक हमने इस मशीनरी को यूज किया है, ठीक है। क्लोजिंग करने से पहले अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जितनी मशीनरी हमने सेल ऑफ करी है, मतलब हमने 1 लाख रुपीस की मशीनरी सेल ऑफ करी है, तो अब हम उसके कैलकुलेशन करते हैं, एक वर्किंग नोट बना लेते हैं जिसमें हम इसकी डेप्रिसिएशन को, जितना हमने एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन लगाया इस पे और कितने में सेल किया, क्या लॉस निकला, वो सब देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे वर्किंग नोट है हमारा, ये वर्किंग नोट, ठीक है। वैल्यू कितनी है जो हम सेल कर रहे हैं 1 लाख रुपीस। कॉस्ट थी ये, कॉस्ट वैल्यू, ठीक है, कॉस्ट या वैल्यू कह सकते हैं। अब हमें देखना है कि हमने कितना एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन इस मशीनरी, इस पर्टिकुलर मशीनरी पे लगाया था, ठीक है। तो ये जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगा है, यहाँ पे तो पूरा का पूरा जितनी मशीनरी हमारी 8 लाख की थी, सारे के सारे पे हमने डेप्रिसिएशन लगा लिया। तो हम अभी अलग से कैलकुलेट करते हैं, 1 लाख रुपीस पे हमने 2 साल डेप्रिसिएशन लगाया है, ठीक है। तो पहले इस साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे कितना, 1 लाख पे हमारा 10,000 हो गया, दूसरे साल का भी 10,000 हो गया, तो 20,000 तो सीधा सीधा यही आ गया 2 साल का डेप्रिसिएशन, ठीक है। अभी हमें देखना है कब हमने सेल करी है, जनवरी को करी है, 1 जनवरी। इट मींस हमने 1 अप्रैल 2018 से लेके जनवरी मतलब 31 दिसंबर 2019 तक हमने इसको यूज किया है। तो कितने महीने हो जाते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो हमने इसको कितना यूज किया है, 9 मंथ यूज किया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमारा पर एनम कितना डेप्रिसिएशन लगता है इस मशीनरी पे, 10,000 लगता है, तो उसको हम क्या कर देंगे 9/12, तो हमारा इस साल का डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा जो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, अभी हमने लगाया नहीं है। तो हमारा ये कितना आ गया, हमारा 7,500, ठीक है। तो हमारा एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20,000 तो वो था और 7,500 हमने इसमें से जोड़ देंगे, तो ये हमारा 27,500 हमारा एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है जो हमने इस मशीनरी पे चार्ज किया है, जिसकी वैल्यू क्या थी 1 लाख रुपीस। अब इसमें से हम ये टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसके कॉस्ट में से जो है लेस कर लेंगे, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने कितना लगाया इस पे, ये आया हमारा अमाउंट 27,500। तो अब इसमें से लेस करेंगे तो हमारी क्या मिल जाएगी, हमें करंट वैल्यू मिल जाएगी इस एसेट की जिसको हमने बेचा है, ठीक है, 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई इसकी करंट वैल्यू, ठीक है। करंट वैल्यू हमारी आ गई 72,500 रुपीज। हमने क्या करा, अब इसे कितने में बेचा है, 44,000 रुपीज में हमने इसको सेल कर दिया,
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेल प्राइस इसमें से लेस कर देंगे। सेल प्राइस कितना है, 44,000। ये हमारा क्या आ गया, लॉस। इतने के लॉस में हमने इसे बेचा, मतलब हमने 1 लाख रुपीज की हमारी मशीनरी की कॉस्ट थी, अभी उसकी करंट वैल्यू 72,500 रुपीज है, बेचा हमने उसको 44,000 रुपीज में, तो हमारा क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। तो अब हम इन सारी ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लेके चलते हैं सिर्फ इस मशीनरी का जो हमने सेल करी है। तो पहले हम चलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम अपना यहाँ का जो है 1 अप्रैल 2018 का जो हमारा वो है बैलेंस है वो ले लेते हैं। तो हमारा बैलेंस कितना है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने कितना किया, 1,60,000। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमने ये बैलेंस लिख दिया। ठीक है, अब हमने डेप्रिसिएशन जो है 1 लाख वाली मशीनरी का जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था 9 मंथ्स का, वो ले लेते हैं। कब का करा है हमने, 1 जनवरी 2019 में। तो 1 जनवरी 2019 को हमने डेप्रिसिएशन लगाया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितनी वाली मशीनरी पे, 1 लाख जिसकी कॉस्ट थी इस पे, तो ये हमारा आया था यहाँ पे 7,500। ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा हमने इस वाली मशीनरी के अलावा कुछ नहीं करा। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं, सेल करिए तो हम क्या करते हैं, कहां चलते हैं अपने, जब हम सेल करते हैं तो हम कौन से अकाउंट में जाएंगे, एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट में। सबसे पहले हम एंट्री करते हैं, क्या हमने करा है, सेल करिए। तो कब करिए, 1 जनवरी को करिए। तो यहां पर हम लिख देते हैं 1 जनवरी 2019 को। सबसे पहले हम यहां पे सेल कर देते हैं। मान लीजिए बाय बैंक करा, ठीक है, बैंक के थ्रू हमें पेमेंट मिली, तो बाय बैंक अकाउंट कर दिया, कितने का, 44,000। ठीक है, इतने की हमने सेल करी है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाना है। टोटल डेप्रिसिएशन लगेगा कौन सी मशीनरी पे, जो हमने सेल करी 1 लाख रुपीज वाली। ठीक है, 1 लाख की मशीनरी जो हमने सेल करी, उसका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हमने कहा क्या निकाला था, यहां निकाला था हमने अपने वर्किंग नोट में 27,500। तो 1 जनवरी को ही हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन यहां लगा दिया। तो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हमने यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, कितना लगाया मैंने इस पे, 27,500। इतने का डेप्रिसिएशन मेरे पास लग गया। ठीक, उसके बाद मैंने क्या करा, लॉस मिला है मुझे, तो लॉस बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हमें लॉस था तो हम कहां लेके जाएंगे उसको, बाय साइड में लेके जाएंगे। अगर हमें प्रॉफिट होता तो हम कहां लेके जाते उसे, टू साइड में लेके जाते, डेबिट साइड में लेके जाते। तो लॉस हमें कितना हुआ, 28,500। ठीक है, इतने का लॉस हो गया। अब हम इसकी हमारी जो वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए वो टोटल है इसका हमारा क्या होना चाहिए, 1 लाख रुपीज पूरा होना चाहिए। तो अगर आपने 1 लाख रुपीज आपको यहाँ पे टोटल नहीं आ रहा है तो आपको कैलकुलेशन दोबारा करनी है। इट मीन्स हमने कुछ ना कुछ जो है गलती करी है कैलकुलेशन में। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो 1 लाख ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये ही जो मशीनरी हमने सेल करी थी इसे हम बैलेंसिंग करेंगे। जो बैलेंस अमाउंट हमारा आएगा वो हम कहां लेके जाएंगे, मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, इसको उठा के हम मशीनरी अकाउंट में ले जाएंगे। तो यहां हमारा आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट। कब लेके जाएंगे, 31 जनवरी 2019 को। ठीक है, तो टू मशीनरी अकाउंट कितना हो गया हमारा, 1 लाख। ये एक तरीके का हमारा बैलेंस है, यहाँ पे हमने ये बैलेंस किया है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस बैलेंस को कहां ले जाएंगे, मशीनरी अकाउंट में पुट ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 लाख रुपीज इक्वल कर लिया हमने, बैलेंसिंग कर ली। ठीक है, ये खत्म हो गया अब हमारा, इसका अब हमें कोई यूज नहीं है। अब हम इसे उठा के यहाँ ले जाते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 जनवरी 2019 को क्या एंट्री करनी है, बाय एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा हमारा, 1 लाख रुपीज। क्लियर हुआ आपको। ठीक है, 1 लाख रुपीज हमारे पास आ गया। और हमने क्या करना है, अब इसमें बैलेंस निकालना है। क्या आएगा हमारा, बैलेंस क्रेडिट डाउन। ठीक है, कितने का बैलेंस आएगा हमारा, सेम आएगा। 1 लाख हटा दिया यहां से, 8 वाले में से 1 लाख की मशीनरी हमने बेच चुके, तो 7 लाख हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। और यहां पे हमारा जो है बैलेंस इक्वल हो जाएगा, यहां पे हो गया 8 लाख रुपीज। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। अब हम चलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हम
अभी हमने क्लोज क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी में हमारी वो मशीनरी रह रही है जो 8 लाख मशीनरी थी, उसमें से हमने 1 लाख की बेच दी, अभी हमारी 7 लाख की मशीनरी रह रही है, इस पे अभी हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, इसको अभी हमने सेल नहीं किया है। तो अब हम इस पे मशीनरी पे से डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो कब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे? 31 मार्च 2019 को, जब हम क्लोजिंग करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 8 लाख वाली मशीनरी पे लगेगा, सॉरी 7 की वैल्यू रहेगी ना। तो 7 लाख पे लगेगा हमारा कितना? 70,000। अब हम इसे टोटल कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 0,005,723, ठीक है, 2,37,500 रुपीज। ये अभी हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम 1 जनवरी 2019 को हमारा 2 असेट मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट, ठीक है, तो मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट से हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे डेप्रिसिएशन? 27,500, ठीक है। अब हम इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे। तो बैलेंसिंग हमारी होगी 31 मार्च 2019 को। तो 2 हमारा बैलेंस आ जाएगा यहाँ, हमारा ट्रू बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना, इसमें से लेस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0,0,0 और 0, ठीक है, 2,10,000। ये बैलेंस हमारा फिर नेक्स्ट ईयर में वहां आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपको कैसे? तो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट है, थोड़ा सा क्रिटिकल देखने में लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस अपने हाथ से करेंगे, तो वैसे वैसे आपके लिए थोड़ा ये इजी होता जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और ये वाले जो हमारे अकाउंट्स है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गए या फिर असेट डिस्पोजेबल अकाउंट, ये वाले क्वेश्चन हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में ज्यादातर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करके और फिर दोबारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं। तो आज की क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया उसे रिवाइज करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने हाथ से करिएगा, तभी आप करने में इसे इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं पे। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।